तो जैसा आप देख रहे हैं आजकल ये नारियल काफ़ी बिकते हैं। काफ़ी आप हमारे बड़े भाई अमित जी हेलो। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं फुटपाथ में हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में आके बोट स्टैंड के पास। तो दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जिसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है नैनीताल के वेदर के उसमें, पर्यटक के उसमें, क्योंकि रोज़ डेली व्लॉग देने का मतलब मेरा ये है कि आप घर बैठे नैनीताल देख सकें और अंदाज़ा लगा सकें नैनीताल में कितने टूरिस्ट हैं, कितने पर्यटक, कैसा क्राउड है, कैसी भीड़ भाड़ है, सीज़न है या नहीं है। अगर आप आने का मन है आपका इन दिनों में, मानसून में, बरसात में, तो आप ईज़िली आ सकते हैं नैनीताल और घूम सकते हैं। बरसात जो 4 दिन का अलर्ट बताया था ना, वैसी तो बरसात हुई नहीं है बिल्कुल भी, और अलर्ट भी उतना नहीं हो, और कभी धूप, कभी रिमझिम बारिश, कभी कोहरा, ऐसी हो रहा है नैनीताल में। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते दिखाता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में हूँ ठंडी सड़क और मैं गोलू देवता मंदिर के सामने खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं आप। और इसके जस्ट बगल में नैनीताल की लेक। और आप देख सकते हैं कि बोट्स अभी हमारी चल रही हैं, उतनी नहीं चलनी जितनी सीज़न में चलती थी, बहुत कम चलनी है। तो आज मेरे संग आए हैं नैनीताल के जाने माने व्लॉगर। तो अभी हम अपने सामने लाने वाला हूँ उनको अपने व्लॉग में। तो पहले आप ये देखिए कितनी बोट्स यहाँ पे चल रही हैं, और लेक का पानी जो लेवल कम था वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी इतनी बरसात नहीं हो रही है। रिमझिम वाली बरसात है, कभी धूप, कभी कोहरा, कभी बारिश, हल्की बारिश है, लगातार बारिश हो नहीं रही है। अभी 4 दिन का जो अलर्ट बताया था उसमें भी कुछ नहीं हो पाया, उतनी बरसात नहीं हुई है। लेकिन हमारे लिए तो यह है कि बरसात ना हो उतनी तो अच्छा ही है, क्योंकि ज़्यादातर बरसात में भी घरों में पानी आ जाता है, सीलन हो जाती है, और धूप उतनी नैनीताल में आती नहीं है मानसून में। तो कुछ इस तरीके से वेदर आज का ये देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने बड़े भाई की तरफ और उनसे कुछ पूछते हैं। आज बड़े महीनों बाद आज वो मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप हमारे बड़े भाई अमित जी। हेलो। तो आपका मेरे व्लॉग में वेलकम है। तो बताइए, आप इतने दिनों बाद मेरे व्लॉग में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जिसान भाई, बड़े टाइम से आपकी जी मुलाकात भी नहीं हुई थी जी। एक दिन हुई थी बीच में, लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी जी। तो आज हमने सोचा कि चलिए मिलते हैं और बातें करते हैं। बिल्कुल। और कुछ नई जानकारियाँ आप मुझे दोगे, कुछ जो मुझे पता है मैं आपको बताऊँगा जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं इस टाइम व्लॉग नैनीताल के बारे में? देखिए जिसान भाई, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, जैसे नैनीताल आते हैं मुझसे मिलते हैं, तो आपके बारे में ज़रूर पूछते हैं जी। अभी और मेरे से भी पूछते हैं आपके बारे में। अच्छा चलिए जी, अच्छी बात है कि अमित भाई कहाँ हैं आजकल। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और मैसेजेस करके भी पूछते हैं जिसान भाई के बारे में जी। तो बड़ा अच्छा लगता है, छोटे भाई हैं हमारे जी। और बड़ी खुशी होती है, खूब तरक्की कर रहे हैं आप। और ऐसे ही मैं कहूँगा कि ऐसे ही चाहूँगा कि आप खूब तरक्की करें जी। ऐसे ही आपके व्यूज़ आते रहें, लोग आपसे प्यार करते रहें जी। बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये जो इस टाइम मानसून है तो जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनको लिए क्या गाइडलाइन आप कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जो टूरिस्ट आ रहे हैं आप बिल्कुल आएँ, क्योंकि ये जो समय है नैनीताल का, बरसात का खास तौर पर, क्योंकि देखिए इस समय क्या होता है, भीड़ कम होती है, होटल आपको आसानी से मिल जाते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, तो आप लोग नैनीताल घूम सकते हैं और गर्मी बिल्कुल भी नहीं होगी जी। और छाता लेके आप लोग घूमें अगर बरसात होती है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। सेफ है नैनीताल के अंदर, तो ऐसी कोई दिक्कतें होती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पहाड़ों की तरफ अगर आप लोग चलते हैं जी। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें जी। और आप लोग जैसे फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, सेल्फी वगैरह खींचते हैं, थोड़ा सा देख लें, एकदम बेफिक्र होके ना चले पहाड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। थोड़ा सा ये ध्यान रख लें, ध्यान रख के चलिए। तो बरसात का जो नैनीताल है वो बहुत ही सुंदर लगता है और ये सस्ता भी पड़ता है जी। गर्मी के मुकाबले। गर्मियों में यहाँ क्या होता है, होटल वगैरह अचानक से रेट बढ़ जाते हैं, टैक्सी के रेट बढ़ जाते हैं। जी जी जी। हाँ, है ना, हर कोई जी रेट बढ़ा देता है, तो ये तो होता ही है जी। और ये नैनीताल में नहीं, हर टूरिस्ट प्लेस में होता है। बिल्कुल। हम लोग भी घूमने जाते हैं तो सब जगह ये होता है। जी जी। दिक्कतों का सामना करते हैं। जी जी। तो ऑफ सीज़न है ये, अब जो बरसात का समय है, ऑफ सीज़न है, तो इसमें आप आएंगे तो आपको घूमने में बड़ा फ़ायदा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग आए इस समय नैनीताल में, बिल्कुल तो बिल्कुल, आपको बड़ा अच्छा रहेगा। जी जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी एक बात जिसान भाई ने भी मुझसे कही थी और मैं भी इस ब्लॉग में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मछलियों को आप लोग ब्रेड ना खिलाएं। यहाँ पर ये लोग, कुछ लोग लालच में, पैसों के लालच में यहाँ पर ब्रेड बेचते हैं जी 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 के किनारे पे, तो इनसे ब्रेड ना ख़रीदें आप लोग, इनको ब्रेड मछलियों को ना खिलाएं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप लोगों को तो ये लग रहा है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो मछलियों को ब्रेड खिला के, लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि मछलियाँ ये ब्रेड खाने से मर जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये जो मछलियाँ हैं ये काई खाने के लिए यहाँ पर डाली गई हैं और ये काई खा के ये जिंदा रहती हैं, काई खा के जिंदा रहती हैं, लेकिन ब्रेड खाने से ये मर जाती हैं जी। तो आप लोगों को तो लगता है कि आप लोग पुण्य कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इसके विपरीत आप लोग जो है उन लोगों को मार रहे हो, तो आप लोग पाप के भागीदार हो रहे हो जी। हालांकि आप लोगों को नहीं पता है, तो आप लोगों के लिए कोई गलती भी नहीं है उसमें। तो अब आप लोगों को पता चलता है, तो अब आप लोग
इस तरह से मछलियों को ना खिलाएं, यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा हमने जानकारी दी तो बहुत अच्छी जानकारी व्यूवर्स के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि नैनीताल आना है तो मछलियों को ब्रेड ना खिलाएं। तो आपका मेरे ब्लॉग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने देखा हमारे बड़े भाई अमित जी, तो ये भी अच्छे बहुत नैनीताल के अच्छे व्लॉगर हैं और उत्तराखंड के नंबर 1 फोटोग्राफ़र भी है ये। तो ये बहुत अच्छी फ़ोटो भी खींचते हैं और व्लॉगर भी है। इनका जो चैनल का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इनको जाके विजिट करिए, इनके चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप ये देख रहे हैं सामने किस तरीके से ऊपर फॉग है और इस टाइम में हूँ ठंडी सड़क। तो चलिए चलते हैं मल्लीताल की तरफ और उधर से दिखाता हूँ वहाँ का कैसा नज़ारा फुटपाथ की तरफ का। तो ठंडी सड़क से मैं आ गया हूँ DSA फील्ड में और आप देख सकते हैं कि सामने है जामा मस्जिद, DSA का ऑफिस नगर पालिका, और ये हमारा DSA का फील्ड है। यहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट अब शुरू होने वाला है, इसके लिए गोल पोस्ट लगा दिए गए हैं। और ये फुटपाथ और वेदर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये अभी कुछ देर पहले बूंदाबांदी हो रही थी, बादल लगे हुए थे, लेकिन अब बूंदाबांदी रुक के धूप आना शुरू हो गई है। धूप में भी गर्माहट है और उमस है और काफ़ी नैनीताल का वेदर जो काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन इस टाइम टूरिस्ट की संख्या कम हो गई, बिल्कुल सीज़न ख़त्म हो गया है बिल्कुल इस टाइम पे, क्योंकि लग गया है जुलाई का महीना और बरसात जो है कंटिन्यू होती है इस टाइम, लेकिन आजकल नहीं हो रही है। 3 दिन का अलर्ट भी बताया था, उस तरीके से नहीं हुई है बरसात बिल्कुल भी। और आज फॉग भी नहीं है, कभी कभी तो ना घना फॉग आ जाता है कि हम सामने का बिल्कुल 1 मीटर या 2 मीटर भी का सामने का नहीं देख पाते हैं। तो इस तरीके से है नज़ारा। और संडे के दिन है ईद, तो ईद का भी व्लॉग आएगा। और ये जो ईद है ये मीठी ईद नहीं है, ये बकरा ईद है। तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा नैनीताल का। तो अब चलते हैं लेक की तरफ, फुटपाथ की तरफ, और थोड़ा सा यूनिक करते हैं आज के व्लॉग में। कुछ व्लॉग में बने रहिएगा। और जैसा अभी मैंने दिखाया कि हमारे अमित भाई आज मिले हैं काफ़ी दिनों बाद, तो उनसे भी कुछ बातचीत करी। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब व्लॉगर साथ में मिलते हैं और कुछ डिटेल एक दूसरे से लेते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं और साथ में व्लॉगिंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है और इससे लोग भी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं फुटपाथ की तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में आगे बोट स्टैंड के पास, और आप देख सकते हैं कि तल्लीताल से फॉग फिर इधर को आ रहा है, कोहरा, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बूंदाबांदी भी होने लग गई थी और कुछ मौसम इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पूरा काला है, बिल्कुल घना कोहरा है तल्लीताल की तरफ, और अभी बोट्स चल रही हैं। और आप देख सकते हैं टूरिस्ट, तो अब ये ऑफ सीज़न वाले, जैसे ऑफ सीज़न होता है ना नवंबर दिसंबर, बहुत कम टूरिस्ट होते हैं, वैसे अभी भी हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये कितने कम टूरिस्ट हैं और कितने कम बोट चल रही हैं इस टाइम। और अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं जाड़े की तरफ। अब सितंबर लास्ट से अक्टूबर मतलब जाड़ों की शुरुआत हो जाएगी, फिर हमारे गर्म कपड़े निकल जाएंगे। वैसे तो हम गर्म जैकेट, एक स्वेटर तो 12 महीने पहने ही रहते हैं। गर्मी तो कभी नैनीताल में आती नहीं है, आती भी है तो बरसात लग जाती है, फिर ठंडा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बोटिंग हो रही है। और ये देख सकते हैं आप ड्रेस, तो ये पहन के आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं और कुछ यादगार पल यहाँ से ले जा सकते हैं फ़ोटो के ज़रिए। तो कई तरह की इसमें ड्रेस है, जैसे मैं अक्सर ब्लॉग में दिखाता रहूँ। इस टाइम में फुटपाथ के पास ये, तो कभी भी आप आ रहे हैं नैनीताल इन दिनों में मानसून में, तो थोड़ा सतर्क होकर आइए। और काफ़ी अच्छा मौसम है नैनीताल का, तो गर्मी के प्लेन्स के मुताबिक, तो प्लेन्स में तो बहुत गर्म हो रहा है और बारिश भी वहाँ ऐसी हो रही है, लेकिन नैनीताल में तो बारिश नहीं हो रही है। तो मौसम इतना अच्छा बना हुआ है, फॉग और ये देख सकते हैं पानी का लेवल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कम तो नहीं होगा अब ये। और ये हमारी बोट स्टैंड, मतलब हर कोने में हमारे आपको बोट मिलेंगी आपको बोटिंग करने के लिए। और इसका व्लॉग में बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन बना नहीं पा रहा हूँ। ये सामने जो है ये बोट हाउस क्लब से मिलती हैं, ये जो हवा के द्वारा डायरेक्शन से चलती हैं ये। तो ये देख सकता है, तो इस तरीके से नैनीताल की लेक है। ऑफ सीज़न हो ही गया है और शाम को वहाँ पुलिस के बैंड द्वारा जो शाम को बजते हैं बैंड वहाँ पे बैंड हाउस में। और सामने कैपिटल सिनेमा हॉल है ये सामने, और ये फुटपाथ का इलाका आप देख सकते हैं ये। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जाम से तो निजात मिल गई, मतलब अब जाम नहीं लग रहा है, नहीं तो अक्सर अभी जाम लग जा रहा था। 1-1 घंटे 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे। लोकल के लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी इधर जाने में गाड़ियों में,
पैदल चलने में, और जो लोकल के लोग गाड़ियों से भी आवाजाही कर रहे थे उनको भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मतलब घर भी बहुत इन्हें लेट पहुँच रहे थे, और हमें भी पैदल चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी जाम से। तो अब जाम नहीं लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब क्या काफ़ी अच्छा क्या, मतलब अब थोड़ा ये है कि आने जाने में अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी हम पहुँच जा रहे हैं। और कुछ इस तरीके से हल्की हल्की हवा चल रही है। और आपको कुछ भी पूछना है तो डिस्प्ले में मैंने इंस्टाग्राम की आईडी शो कर रही होगी आपको, तो आप मेरे से आगे चैट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कब आना है नैनीताल, कैसे घूमना है, किधर को जाना है, वेदर कैसा है। और वेदर तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं डेली व्लॉग दे रहा हूँ आपको, तो नैनीताल के अपडेट में देते रह रहा हूँ, कैसा कैसा रास्ते बंद हैं खुले हैं, कैसा क्या है। और होटल के प्राइस में और सारे प्राइस में कुछ अंतर आ गया है। सीज़न में तो हमारे जो प्राइस हैं हाई हो जाते हैं, लेकिन अब ऑफ सीज़न में जो प्राइस थोड़े डाउन हो गए हैं, चाहे वो होटल के हो, चाहे टैक्सी के हो, चाहे, लेकिन इनके जो है ना, इनके डाउन नहीं होते हैं। कभी आप सोचें कि सीज़न में ज़्यादा हो जाते हैं और ऑफ सीज़न में कम हो जाते हैं, इनके फिक्स प्राइस रहते हैं। अभी भी 210 रुपये इनके प्राइस हैं, तो 210 रुपये की बोर्ड मिलती है, तो ये इसमें कम नहीं होते हैं। अब देखिए फॉग धीरे धीरे कहाँ तक आ गया, मेरे ब्लॉग बनाने तक यहाँ तक फॉग आ गया है। अभी कुछ देर में पूरा फॉग आ जाएगा यहाँ, तो चलिए चलते फुटपाथ की तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं आजकल ये नारियल काफ़ी बिकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी प्राइस है 10 रुपये, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। ये देख सकते हैं आप। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं फुटपाथ में हूँ, और फुटपाथ में थोड़ा सा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही होगी, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है। और ये सब नज़दीक के टूरिस्ट, और पूरा फॉग आ गया, आप देख सकते हैं इधर को। जैसा मैं दिखा रहा था कि पूरा फॉग इधर आ जाएगा तल्ली साल से होते हुए, तो इधर को आ गया है ये। और उधर भी देख सकता है कि यहाँ पे कैसा फॉग है, ये इधर ये फॉग। तो बरसात में ऐसे रहता है नैनीताल। और नई मूवी भी लग गई है सामने, यह है हॉलीवुड। तो जैसा आप देख सकते हैं पर्यटक नहीं है, और कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये देख सकते हैं आप, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो बनते हैं ना, पेड़ की जड़ों से भी बनते हैं ये जो है ये देख सकते हैं। किसी को आप गिफ्ट दे सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन होता है उसमें गिफ्ट दे सकते हैं आप, तो आपको ये नैनीताल में ही मिलेंगे। काफ़ी यूनिक हैं ये देख सकते हैं। और इनको खुद बनाया जाता है, यहीं पे देखिए तैयार भी कर रहे हैं, रखे हैं पेंट वेंट के डब्बे, तो इनको तैयार भी काफ़ी। जब मैंने फर्स्ट व्लॉग था ना फुटपाथ का, मेरा पहला व्लॉग, उसमें मैंने दिखाया भी कैसे बना रहे हैं और किस तरीके से मैंने इंट्रो भी लिया था उनका। मेरा फुटपाथ का पहला व्लॉग है वो, उसमें मैंने सारा बताया भी है ये। और ये तो हमारे घर के आसपास बहुत होते हैं, ये हम फेंक देते हैं ये और ये। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। कुछ इस तरीके से है हाल चाल नैनीताल के। तो मैं पहुंचने वाला हूं चाट मार्केट की तरफ। चाट मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, तो ये देख सकते हैं इस टाइम पहुंच गया हूं चाट मार्केट की तरफ, और यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड भीड़ भाड़ नहीं है। ये वही लोग हैं नज़दीक के, जैसे हल्द्वानी, रामनगर हैं, दूर के भी हैं, मुरादाबाद इधर के साइड के भी हैं। तो ये था व्लॉग आज का, मैंने कंप्लीट कर लिया। आज का लोग आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे मैंने दिखाया आज को भीड़ भाड़ सीज़न
तो उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।